रात के 2 बज रहे हैं, हम भी वीडियो बना रहे हैं। कुछ लोग का पैशन होता है, कुछ लोग को नीड होती है, कुछ लोग को इन दोनों से भी ज़्यादा ज़रूरत किसी और चीज़ की होती है। धीरे धीरे आप बड़े हो जाओगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है, अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं देखते हैं। रजिस्टर ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का। ठीक है, तो आज डीपी क्लासेज में हम पढ़ेंगे रजिस्टर के बारे में, जो कि 2 तरह के होते हैं, एक सीरीज होता है और एक पैरेलल होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन तुमने बहुत बार पढ़ा होगा आपने, है ना, और उसके साथ में उसके क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा ट्राई किए होंगे। हम जीरो लेवल से पढ़ने वाले हैं। जीरो लेवल से इन द सेंस हम आगे ही कई तरह के क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहले क्या है कि देखो, रजिस्टर ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पूरे सिस्टम के, किस तरह से रजिस्टर वर्क करता है। तो देखो 2 तरह कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकंड होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, 2 तरह कॉम्बिनेशन होते हैं। अब सीरीज जो कॉम्बिनेशन होता है, इसमें इस तरह से वायर जुड़े हुए होते हैं ना। मान लो यहाँ पे ये वाला है R1, R2, R3, है ना। जहाँ पे तरह ए जहाँ पे लगातार सीरीज कॉम्बिनेशन आ रहा है, वहाँ पे करंट क्या होगा, सेम होगा। और जब करंट सेम होगा तो हमें यहाँ से एक फॉर्मूला मिला, कौन सा, अगर करंट सेम है तो चूंकि यहाँ पे वोल्टेज होंगे जो ऐड होंगे, तो V = V1, V2, V3। हमने V3 तक क्यों लिया, हम V4, V5, V6, V7 जितने ज़्यादा करंट होंगे तो उतने ज़्यादा वोल्टेज भी होंगे, तो वो सारे हम ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे 3 लिया है तो हम 3 में ले रहे हैं ना। तो V = V1, V2, V3 किया, तो V1 का फॉर्मूला क्या होगा इसका, IR1। चूंकि देखो यहाँ पे भी करंट सेम है, यहाँ पे भी करंट सेम है और यहाँ पे भी करंट सेम है, करंट हर जगह पे सेम है। V1 = क्या हो गया, I × R1 हो गया। V2 = क्या हो गया, I × R2 हो गया। V3 = हो गया I × R2 + I × R3। और यहाँ से हमें I कैंसिल आउट करा तो हमें क्या मिल गया, R = R1 + R2 + R3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में जाते हो तो वहाँ पे जितने भी रेजिस्टेंस आएंगे उन सबको हमें डायरेक्टली ऐड करना है। हमारा आंसर हमारे पास में है। क्वेश्चन में आता है कि इक्विवेलेंट ऑफ R बताइए। R इक्विवेलेंट क्या होता है, तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, R1 + R2 + R3। ये हो गया R इक्विवेलेंट। ठीक है, इसी तरह से जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आता है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ पे ये हो जाएगा R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको सर्किट डायग्राम में सिंबल बताया था हर चीज का, तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, अमीटर। ये क्या हो गया, के, तो इसका मतलब कौन सा के है, क्लोज है ना, क्लोज है ये। अब इसके साथ में ये कौन सा हो गया, ये हो गया सेल, और यहाँ पे ये वोल्ट मीटर हो गया, ये हो गया रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पे करंट सेम नहीं होता, यहाँ पे जो वोल्टेज होता है वो सब में सेम होता है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या होता है, हर जगह पे सेम होता है। ठीक है, अब जब ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो उसका यूज करेंगे नहीं, हम किसका करेंगे, I = I1 + R2 + R3। मान लो यहाँ से गया I, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगा I1 में, है ना, I2 में, और ये हो गया I3 में। तो I = I1 + I2 + I3 हो गया। हमें पता है कि V = IR होता है, तो I = क्या हो जाएगा, V/R। तो यहाँ पे I = V/R हो गया, I = V/R1 हो गया, V/R2, V/R3। ठीक है, यहाँ से V कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 1/R इक्विवेलेंट, है ना, जिसको हम हिंदी में तुल्य प्रतिरोध भी बोलते थे। यहाँ से हमें मिल गया 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। मेरे हिसाब से आपको सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। अब हमें क्या करना है, इसका एक न्यूमेरिकल करके देखना है कि किस तरह से क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पे मैं इसको मिटाल के आपको यहीं पे क्वेश्चन समझाती हूँ। तो मैंने आपको क्या बोला कि आपको फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो ये क्या है, 2, ये है अपना सीरीज में, है ना, फिर ये तीनों किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। तो यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे पहले हमें इनको क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। अगर इन दोनों को आप ब्रेक डाउन करोगे तो आपको पता है ये दोनों किस में है, सीरीज में, तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाएंगे तो ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 और 2 ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल सीरीज में हो गए, तो 1/4 और 1/2। तो देखो इसको लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। इसको फिर से लिख लो, 2 है ना, ये क्या हो गया 4 और ये क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, B और A रह गया। अब इसके बाद में हमें इसको यहाँ से ब्रेक करके ये निकालना है, तो क्या हो जाएगा 1/4 / 1/2 प्लस
1/r इक्विवेलेंट निकालना है। तो अब इसके लिए क्या करोगे, 4 कॉमन लोगे तो यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 1, ये आ गया 3/4। तो r इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे 4/3। ठीक है, क्वेश्चन तो वैसे आपको न्यूमेरिकल में दिए जाएंगे तो इसके जो वैल्यू होंगे वो ऐसे दिए जाएंगे कि कट कुटा के 1 या फिर 2 इस तरह से आए। ठीक है, तो अब यहाँ से जो तुम्हें मिला 4/3 मिला, ये अगर इसको इधर लेके आते हो तो a2 यहाँ हो गया और ये पूरा मिल गया तुम्हें 4/3 मिल गया, 4/3 मिल गया और यहाँ पे आ गया b। ठीक है, अब ये दोनों फिर से किस में आ गए, सीरीज में आ गए। तो r इक्विवेलेंट बराबर 2 + 4/3, यहाँ से क्या मिल गया 3 × 2 = 6 + 4 क्या हो जाएगा 10/3। और इसको इसकी यूनिट लिखना बिल्कुल मत भूलना, क्या हो जाएगा ओम हो जाएगा। आ गया समझ में, ये हो गया अपना नेक्स्ट ये क्वेश्चन। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में चेक करते हैं हम क्या करना है हमें। क्वेश्चन ऐसे घुमा के रहेगा, लेकिन अगर जैसे इसको आप घुमाओगे वैसे आपको समझ में आ जाएगा कि कितना आसान सा क्वेश्चन है। डायग्राम को घुमा दो, घुमाने के बाद में देखो ये कुछ इस तरह से बन रहा है, यहाँ पे बी हुआ, यहाँ पे ए हुआ, ये इस तरह से हो गया, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया। अब आ जाएगा 2 2 और 2। देखो इसी डायग्राम को मैंने घुमा के इस तरह से कर दिया, आपको ऐसे कंफ्यूज किया जाएगा, क्वेश्चन बहुत ही आसान रहेगा। आप बाद में चेक करोगे आपको लगेगा यार क्या है क्वेश्चन में, कुछ भी तो नहीं था। तो इस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में, इसलिए क्वेश्चन को लिया गया है ना। तो यहाँ पे देखो ये क्या है सीरीज में, तो 2 2 2 क्या हो जाएगा 6 हो गया और यहाँ पे 2 पहले से था, ये तीनों सीरीज में है तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। तो फिर से इसको जब आप कनेक्ट करोगे तो ये 2 2 2 होके 6 हो गया और यहाँ पे ये 2 रह गया। ठीक है, ये बी हो ये ए हो गया। अब r इक्विवेलेंट निकालोगे फिर से, तब क्या आएगा 1/6 + 1/2। इसमें 6 एलसीएम लोगे तो 2 3 = 6, 3 + 1 है ना। तो आपका r इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 6/4 ओम। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे जो कि बहुत ही आसान होंगे, लेकिन आपको उसके लिए फॉर्मूले पता होने चाहिए। r इक्विवेलेंट क्या होता है और r सीरीज कॉम्बिनेशन में पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूले क्या है और उनको किस तरह से यूज करना है। अगर क्वेश्चन मान लो 4 मार्क्स में दे रखा है और बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, उसमें वोल्टेज भी निकालना है, करंट भी निकालना है, सारी चीज निकालनी है, तो सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस को ब्रेक कर करके पैरेलल और सीरीज में ब्रेक कर करके उसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद में फिर उसके बाद में वोल्टेज वगैरह यूज करके आप करंट वगैरह सब निकाल सकते हो। तो ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। इसके बाद में आपके लिए मैं एक न्यूमेरिकल देती हूँ जो आपको घर से करके लेके आना है और उसके आंसर बताने हैं मुझे। ठीक है, तो ये तो अपना हो गया। होमवर्क में आपको दे रही हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है ना। ये गया इधर, ये गया इधर, ये गया इधर, ये आया इधर, ये गया, अब यहाँ आया, इधर बन गया ये, इधर बन गया ये। ठीक है, ये ए से बी 1 1 1 1 1 1। अब ये वाला क्वेश्चन आपको मुझे करके बताना है। ठीक है, इसका आंसर मुझे बताना है क्या है, और उसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी वहाँ पे मैं आपको समझा दूंगी कि इसमें क्या आया कैसे आया। समझ में आपको वीडियो अगर पसंद आती है वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।